और साथियों, मैं सिर्फ एहतरामन माइक पे आया हूँ, मुझे कुछ नहीं अर्ज करना। ये सच है कि डॉक्टर करीम कैसर साहब ने जनाब डॉक्टर कुमार विश्वास साहब के बाद ये साबित किया कि अभी भी गज़ल की जो देरीना और अजीम रवायतें हैं उनको मशायरे की फ़िज़ा अपने मिजाज व ख़याल के मुताबिक कैसी ही बना ली जाए, लेकिन गज़ल का माहौल गज़ल का है, गज़ल की समाअतें गज़ल की हैं, गज़ल के परस्तार गज़ल के हैं, गज़ल के चाहने वाले गज़ल के हैं। आइए इस एहसास को गज़ल की उस रूहानी और उस अजीम फ़ज़ा की तरफ लेके चलें जहां अदब एक मकसद बनता है, अदब एक तहरीक बनता है, तहरीक एक इनकलाब बनती है, इनकलाब एक समाज बनाता है, समाज एक मुआशरे की शक्ल इख्तियार करता है, मुआशरा सेहतमंद अलामत बना के मिल्लतों की क़यादत करता है। एक शेर बामक़सद अदब का कहना पूरी ज़िंदगी घास खोदने से ज़्यादा बेहतर है। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी ने लर्जा दिया है हमारे रोए को और हमारी फ़िक्रों को ये कह के कि बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। ये शायरी नहीं है, ये फ़लसफ़ा है, ये ज़मीन को आसमान से जोड़ने की कामयाब कोशिश है। आइए ज़ोरदार इस्तक़बाल करें डॉक्टर नवाज देवबंदी का, ताकि उनको ये एहसास हो कि आप इब्तदाई दौर में शुरुआती वक्त में मुशायरा करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुर्ज दुबई के वजह से दुबई मशहूर, उसकी बुलंदी, उसकी सरफराजी की वजह से, लेकिन सैयद सलाहुद्दीन ने हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया के उन्वान से मुशायरा मुनक़िद करके जो बुर्ज बनाया है वो भी किसी से कम नहीं है। मैं हिंदुस्तान की मिट्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बग़ैर किसी तमहीद के मैं भी शेर शुरू करूँगा मोहतरमा सरिता शर्मा साहिबा से, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ डॉक्टर अख्तर जहाँ मलिक साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, मेरी भाभी मिसेस सैयद सलाहुद्दीन तशरीफ़ रखती हैं। आइए उर्दू तहज़ीब के हवाले से मैं शेर उन्हीं की खिदमत में पेश करता हूँ, और अगर आपकी तर्जुमानी हो तो दाद चाहूँगा कि उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है, उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है, उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है। दूसरे मिसरे पे आपसे दुआ चाहूंगा कि उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है। शुक्रिया शुक्रिया कि उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है, उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है, उसकी एड़ी तूर की चोटी लगती है, माँ के पांव से जन्नत छोटी लगती है। और फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है, माँ के पांव से जन्नत छोटी लगती है। मुझे अपना एक मतला याद आया कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, क्या इस तरह के शेरों पे इतना ही ताली बजनी चाहिए?
फिर तो ऐसे शेर कहने वालों को भी दूसरी रविश इख्तियार करनी पड़ेगी कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, मां ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। आपकी मोहब्बतों के लिए शुक्रिया। एक मतला और एक शेर अर्ज करता हूं कि गर्म इस रिश्ते के साए, सर्द इस रिश्ते की धूप। गर्म इस रिश्ते के साए, सर्द इस रिश्ते की धूप। मां को आता है पसीना देखकर बेटे की धूप। मां को आता है पसीना देखकर बेटे की धूप। और ध्यान रखना जल न जाए तेरे गमले के गुलाब। ध्यान रखना जल न जाए तेरे गमले के गुलाब। तेरे आंगन में उतर आए अगर पैसे की धूप। ध्यान रखना जल न जाए तेरे गमले के गुलाब। तेरे आंगन में उतर आए अगर पैसे की धूप। और मेरे दोस्तों, जिंदगी के किसी मोड़ पे शायद ये शेर काम आ जाए कि ध्यान रखना जल न जाए तेरे गमले के गुलाब। तेरे आंगन में उतर आए अगर पैसे की धूप। सलाउद्दीन भाई, शेर अर्ज करता हूं कि मैंने दी जिसको बुलंदी की दुआएं रात दिन। मैंने दी जिसको बुलंदी की दुआएं रात दिन। अब वही दीवार रोकेगी मेरे हिस्से की धूप। शुक्रिया। अब वही दीवार रोकेगी। गर्म इस रिश्ते के साए, सर्द इस रिश्ते की धूप। मां को आता है पसीना देखकर बेटे की धूप। चार मिसरे और अर्ज करता हूं कि धूप को साया जमी को आसमां करती है मां। कि धूप को साया जमी को आसमां करती है मां। हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबां करती है मां। हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबां करती है मां। और मैं अब बिल्कुल भी दाद का तलब नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर, रूह के अंदर कोई बेचैनी और तड़प महसूस हो किसी के लिए, तो दुआ चाहूंगा कि धूप को साया जमी को आसमां करती है मां। हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबां करती है मां। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। हां की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हां करती है। ये है बामकसद अदब, ये है तामीरी अदब। जो कयामत तक जिंदा रहेगा। नवाज भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, क्या करें। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ की गुंजाइश न हो। धूप को साया जमी को आसमां करती है मां। जज़ाकल्लाह। हाथ रखकर मेरे सर पर। ईमानदारी की बात यह है, मेरा एक मतला है कि हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है। हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है। आप पूछें तो बताने में मजा आता है। तो आपने जितनी मोहब्बत से नवाजा उसके लिए शुक्रिया। कि धूप को साया जमी को आसमां करती है मां। हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबां करती है मां। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। हां की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हां करती है मां। चार मिसरे और याद आए कि जो तेरे साथ रह के कट जाए, जो तेरे साथ रह के कट जाए, वो सजा भी सजा नहीं लगती। जो तेरे साथ रह के कट जाए वो सजा भी सजा नहीं लगती। और जिसने मां बाप को सताया हो उसको कोई दुआ नहीं लगती। क्या कहने का। वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा डॉक्टर साहब। शुक्रिया। कि जो तेरे साथ रह के कट जाए वो सजा भी सजा नहीं लगती। जिसने माँ बाप को सताया हो उसको कोई दुआ नहीं लगती। मैं गजल का मतला हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमाए, ये भी तोहफा, दो मिसरों का तोहफा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है।
खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। दूसरे मिसरे पे ऐसा लगना चाहिए कि सलाहुद्दीन भाई का मुशायरा दुबई में हो रहा है, हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया पर है, कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। मोहब्बत क्या कहने क्या कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। और जब औलादें नालायक हो जाती हैं, जब ये दोस्तों अलमिया भी मुलाहिजा फरमाएं जो यकतरफा है, कि जब औलादें नालायक हो जाती हैं, जब औलादें नालायक हो जाती हैं, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जब औलादें नालायक हो जाती हैं, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। शुक्रिया। बेटे से समझौता करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। और ये देखें कि बेजा शोहरत से घबराहट होती है, बेजा शोहरत से घबराहट होती है, भीड़ में खुद को तन्हा करना पड़ता है, भीड़ में खुद को तन्हा करना पड़ता है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, दुनिया भर से झगड़ा करना पड़ता है। वाह वाह वाह। सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, दुनिया भर से झगड़ा करना पड़ता है। वाह वाह वाह। सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, शुक्रिया। बेटे से समझौता करना पड़ता है। और इसमें भी थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाएं कि खुद को बेटे से समझौता करना पड़ता है। पहले शहर में आग लगाई जाती है, पहले शहर में आग लगाई जाती है, फिर पानी को महंगा करना पड़ता है। वाह वाह वाह। पहले शहर में आग लगाई जाती है, फिर पानी को महंगा करना पड़ता है। और हंसकर अपने चेहरे की हर सिलवट पर, हंसकर अपने चेहरे की हर सिलवट पर, शीशे को शर्मिंदा करना पड़ता है। वाह वाह वाह। शीशे को शर्मिंदा करना पड़ता है। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। एक मतलब एक शेर और अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज क्या कि कच्चे रास्ते भी पक्के रास्तों पर हंसते हैं। वाह। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है, कि कच्चे रास्ते भी पक्के रास्तों पर हंसते हैं। रियाज भाई के कच्चे रास्ते भी पक्के रास्तों पर हंसते हैं, बाप की संजीदा बातों पर बच्चे हंसते हैं।
कच्चे रास्ते भी पक्के रास्तों पर हंसते हैं, बाप की संजीदा बातों पर बच्चे हंसते हैं, और बूढ़ी शाखें जिन पत्तों को अपना कहती हैं, बूढ़ी शाखें जिन पत्तों को अपना कहती हैं, बूढ़ी शाखें जिन पत्तों को अपना कहती हैं, शाखों की खुशफहमी पर वो पत्ते हंसते हैं। वाह, क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया कि शाखों की खुशफहमी पर वो पत्ते हंसते हैं। जी जी, अच्छा, बेहतर है, मैं हाजिर करूंगा, कुछ नया सुनाता हूं तो फिर उसके बाद ही हाजिर कर दूंगा। एक मतलब एक शेर के लिए हुक्म हुआ है, वो इसी कबील का है तो इसलिए सुनाई देता हूं। मुलाहिजा फरमाएं। जी इरशाद। कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, 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 खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। क्या अच्छा मतलब है भाई। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। और दोस्तों, अदब और सियासत का फासला मुलाहिजा फरमाएं कि खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, कि वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। अच्छा है। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। शेर अर्ज करता हूं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, कि जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ, अपनी माँ के पांव दबाता। एक मतलब और दो तीन शेर और हाजिर करता हूँ। अच्छा, शुक्रिया। कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। एक मतला और दो तीन शेर और हाजिर करता हूं। इरशाद। मुलाहिजा फरमाएं कि दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। वाह 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 वाह। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। शुक्रिया साहब भाई कि दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए,
आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ। और शेर मुलाजा फरमाए कि आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, कि कातिल के खिलाफ आखिरी तस्दीक बची है, तस्दीक बची है, कातिल के खिलाफ आखिरी तस्दीक बची है, तस्दीक बची है, दामन से मेरे खून का धब्बा न चला जाए, दामन से। और दोस्तों ये दो शेर मैं अपनी रूह की गहराई से सुनाता हूं और इसकी तमहीद नहीं बयान करना चाहता। खुदा करे कि आपके आंगन में, घर में वो बूढ़े दरख्त हों जो सायादार हैं। दरख्तों से मुराद आपके बुजुर्ग और सरपरस्त हैं। मेरा शेर मुलाजा फरमाएं। फिर उसी पस मंज़र में कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है, कि दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। इस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, इस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए। वाह 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 वाह। इस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए। और आप दुबई में रहते हैं, इस शेर का मतलब बताने की कतई ज़रूरत नहीं है। शेर मुलाजा फरमाए कि दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, कि वो शहर गरीबों का था जब भीख लुटी थी, जब भीख लुटी थी, वो शहर गरीबों का था जब भीख लुटी थी, जब भीख लुटी थी, ये शहर अमीरों का है कासा न चला जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वो शहर गरीबों का था जब भीख लुटी थी, जब भीख लुटी थी, ये शहर अमीरों का है कासा न चला जाए, ये शहर अमीरों का है कासा न चला जाए। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। एक मिसरे में इतना काम कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। और दोस्तों अब इस पे दोनों मिसरों पे दुआ चाहूंगा कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। और अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। बहुत अच्छे भाई। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। और सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का, देखिए अजीजुर रब साहब शेर के, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा, तेरा सर और मेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। वाह। अच्छा देखिए, जो मिसरा धीमे से पढ़ा जाता है उसका मतलब ये नहीं कि उस पर दाद नहीं दी जाए। हाँ, चूंकि जब हम धीमे से पढ़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अब दोनों मिसरों पे आपकी जिम्मेदारी कि अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को।
कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, अमीरों कुछ ना दो, कुछ ना दो, कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा। मुझे एक मतलब और एक शेर और याद आता है कि जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया, जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया। जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया। एक शेर अर्ज करता हूं, न जाने क्यों मेरी एक नफ्सियाती कमजोरी हो गई है कि जब भी मैं ये शेर पढ़ता हूं इसकी तमहीद जरूर बयान करता हूं। हालांकि उर्दू का छोटा सा तालिब इल्म हूं, इससे वाकिफ हूं कि किसी शेर की तमहीद बयान करके शेर कमजोर हो जाता है, लेकिन न जाने क्यों मेरा जी चाहता है। मेरी बस्ती मेरे दयार के एक साहब थे अल्लामा शम्स नवेद उस्मानी, बड़े स्कॉलर थे, बहुत मशहूर किताब लिखी है उन्होंने, अगर अब भी ना जागे तो। रामपुर स्टेट में रहते थे। एक दिन बैठे हुए लोहे की फूंकनी जिससे आग जलाते हैं उससे कुछ तोड़ रहे थे। उनकी अहलिया ने कहा, शम्स साहब क्या तोड़ रहे हैं? कहा कि बेगम एक 50 पैसे का सिक्का, एक आठाना अठनी है, वो तोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि शम्स साहब हम गरीब आदमी, आठाने का नुकसान तो बड़ा नुकसान है। कहा कि बेगम मैं चाहता यह हूं कि जो धोखा मैंने खाया है मेरे बाद कोई और ना खाए। मैंने वहीं से शेर बनाया, शेर मुलाजा फरमाया कि जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, हमने जो सादा लौही में खाया कोई फरेब, हमने जो सादा लौही में खाया कोई फरेब, फिर वो फरेब औरों को खाने नहीं दिया। बहुत अच्छा है। फिर वो फरेब औरों को खाने नहीं दिया। सलाहुद्दीन भाई की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किद ये मुशायरा, दुबई का मुशायरा, 60 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के, उर्दू का एक तालिब इल्म बग़ैर किसी तमहीद के 2 मिसरे अर्ज करता है। अगर अहले इल्म हजरात और जो तारीख़ से वाकफियत रखते हैं उनके यहाँ कोई दस्तक और उनकी आंखों में कोई चमक पैदा हो तो मेरी खुशनसीबी कि जश्न गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया। और आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, लेकिन कोई चिराग जलाने नहीं दिया। बहुत अच्छा, वाह वाह। आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, लेकिन कोई चिराग जलाने नहीं दिया। शुक्रिया मेराज भाई, अहमद साहब शुक्रिया कि आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, लेकिन कोई चिराग जलाने नहीं दिया। एक आध घर तो जल गया, एक आध घर तो जल गया। इसमें भी अलामत और सिंबल मुलाहिजा फरमाइए कि एक आध घर तो जल गया पर शहर बच गया। एक आध घर तो जल गया, एक आध घर तो जल गया पर शहर बच गया। अब के दिए का साथ हवा ने नहीं दिया। एक आध घर तो जल गया पर शहर बच गया, अब के दिए का साथ हवा ने नहीं दिया, हवा ने नहीं दिया। दोस्तों, ये शेर बगैर किसी तमहीद के उर्दू दुनिया के बहुत मारूफ शायर, तंज़ो मिज़ाह के ताजदार प्रोफेसर इनायत अली साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये तालिब इल्म शेर अर्ज करता है कि जश्न गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, और जो आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, लेकिन कोई चिराग जलाने नहीं दिया। कि राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, कि राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया। एक मतलब और एक शेर और अर्ज करता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। वाह। और मेरे दोस्तों, एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं एक एक लफ्ज में। गजल का कमाल यह है कि गजल गाली नहीं होनी चाहिए, एहतजाज हो सकती है। शेर अर्ज करता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तैयार रहिएगा कि आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हज़रत मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं चाह ये रहा था कि ये दोनों हज़ार शिरकत कर लेते, दोनों अजीज़ुर भाई, अगर आप इजाज़त दें। बेहतर है मैं हाजिर करता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आप है। मैं हाजिर कर रहा हूं, बरहम के शेर सुना दे। मैं अर्ज करता हूं कि आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, आपका है। और मेरे सर का खास निशाना, मेरे सर का खास निशाना, और फिर वो ही खास अंदाज। मेरे सर का खास निशाना और फिर वो ही खास अंदाज। फेंकने वाला कोई भी निकले, लेकिन पत्थर आपका है। फेंकने वाला कोई भी निकले, लेकिन पत्थर आपका है, लेकिन पत्थर आपका है। आपने जिसको कत्ल किया है आपने जिसका कत्ल किया है उसके खैर फेंकने वाला कोई भी निकले, लेकिन पत्थर आपका है। मुझे एक नज़्म के लिए हुक्म है, चूंकि जश्न जमहूरिया का मुशायरा है, मैं वो नज़्म हाजिर करता हूँ। 60 साल हो गए हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। ये वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, मैं वो नज़्म हाजिर करता हूं कि सोचो आखिर कब सोचेंगे। मेरा मानना यह है कि हमने, हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इस समत में भी हमें, और सलाउद्दीन भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों को एक स्टेज पर लाकर बिठाया है। शायद इसी का नाम सच्चा हिंदुस्तान है। बात मैं यहां से शुरू करता हूं कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते, रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते, हौसला नहीं देते। और मंजिलें तो खुद अपने अज़्म ही से मिलती हैं, मंजिलें तो खुद अपने अज़्म ही से मिलती हैं। रहनुमा मुसाफिर को रास्ता नहीं देते। जो शेर सुनाना चाहता हूं वो ये है कि बात हमारे दोस्तों ने भी कहा कि मोहब्बत ही हर मसले का हल है, नफरत किसी मसले का हल नहीं। इस स्टेज से यही पैगाम दूर तक जाना चाहिए कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। देखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी एक तरफ इशारा किया था। हमारे मुल्क की खूबी क्या है कि अगर नफरत की कोई एक आवाज उभरती है तो उस नफरत के खिलाफ आवाज उठने वाली भी कुमार विश्वास की होती है, गुलजार सुतशी की होती है। यह हमारी खुशनसीबी है कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। कि मौसमों की साजिश से, मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं,
दूसरे मिसरे पे दुआ चाहूंगा कि मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। वाह, बहुत अच्छा। मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। मुझे एक और शेर अपना याद आता है कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। अच्छा, सलाउद्दीन भाई ने भी ये किया कि साहब मतलब कि सरिता शर्मा को भी बुलाया, डॉक्टर कुमार विश्वास को भी बुलाया, और चरण सिंह बशर को भी बुलाया, नवाज देवबंदी को भी बुलाया, और गुलजार साहब को भी बुलाया। गुलजार साहब 2 in 1 है ना, देखने से आदमी पता ही नहीं कर सकता कि कौन है। अब्दुल रहमान है, अब्दुल्ला हैं, है ना, पूछने से पता चलता है कि आनंद मोहन है, लेकिन ये असली हिंदुस्तान है हमारा। तो शेर अर्ज करता हूं कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। वाह, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, एक से हैं। और देखिए यहां उर्दू के इस स्टेज से, सलाउद्दीन भाई के इस मुशायरे से, कि दरिया हूं मैं भेदभाव को क्या जानूं। दरिया हूं मैं भेदभाव को क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। दरिया हूं मैं भेदभाव को क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। और जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से हैं। मैं एक मतलब 2 शेर हाजिर करता हूं, नज्म फिर किसी वक्त हाजिर कर दूंगा, कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। अच्छा, अगर आप थक गए हो तो मैं बैठ जाऊं, अगर नहीं थके तो जरा हाँ मतलब पता चलना चाहिए, क्लैपिंग जरा हाँ अच्छी सी, कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। शेर मुलाजा फरमाए कि ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। आरिफ भाई, कि ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। वाह वाह वाह, ना हवा के कोई, शुक्रिया, ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। और वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो। वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो, जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। वाह वाह वाह, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो, जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। और दोस्तों, जब हम दुख पीड़ा और मुसीबत में होते हैं, इन कांधों पर सर रखकर रोने वाले बहुत मिलते हैं। जब मंजर बदलता है तो शायर का एहसास, और हो सकता है कि ये शेर आपके साथ साथ सफर करे। कि अर्ज करता हूं कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। इस पे दुआ भी चाहूंगा और दाद भी, कि ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। कि वो जो मेरे गम में शरीक था, वो जो मेरे गम में शरीक था, वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। इस पे दुआ चाहूंगा कि वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है।